नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कुछ अहम सवाल पूछे हैं। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट तक के कई मुद्दों पर सवाल पूछे हैं। अब हमारे साथ कुछ आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछे हैं, इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। चलिए जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी पवन गोयल। पवन गोयल। जी जी सर। गोयल साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही दिल्ली के रहने वाले दिल्ली के रहने हैं वाले जी। हैं। आप आरएसएस के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल कार्यकर्ता हैं, हम सभी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। तो आप आरएसएस से कब से जुड़े हुए हैं? जी हमारा तो परिवार आरएसएस से ही जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है, जब परिवार जुड़ा हुआ तो हम तो बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं आप। जी तो क्या आपको जानकारी है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कुछ सवाल पूछे हैं? जी जानकारी है। जो आपने अभी कहा, मैं सहमत नहीं हूँ आपसे कि बड़े अहम सवाल उन्होंने भाजपा के सवाल भाजपा से ना पूछकर आरएसएस से पूछे। जबकि राष्ट्रीय सेवा संघ का दायित्व क्या है? उनका दायित्व यह है कि हिंदुत्व को मजबूत करना, कहीं पर आपदा आ जाए उसको देखना, देश के लिए झंडा लेकर बिल्कुल खड़े रहना मजबूती के साथ। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब देकर आरएसएस को अपनी पारदर्शिता दिखानी चाहिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जिनको सवाल अपनी पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं से, या जो उनकी पार्टी को छोड़ के चले गए, या जो घोटाले करे थे, उनसे सवाल पूछने की जगह उनसे सवाल पूछने की बजाय मोहन भागवत जी से, जो देश चला रहे हैं, देश की अखंडता और एकता का काम कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछना। उनमें हिम्मत है तो देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछिए ना। इतने सारे न्यूज़ चैनल हैं, इतनी सारी मीडिया हैं, आप लोग हैं, आप लोगों को बताइए कि भाजपा के नेता बुलाइए और सवाल पूछिए। और सवाल भी ऐसा इंसान पूछ रहा है जो खुद शराब घोटाले का आरोपी है, जिनके खुद मुख्यमंत्री निवास के अंदर घोटाला हुआ। जो विजय नायर था, जो आरोपी था शराब घोटाले का, आपने सुना होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उनकी स्टेटमेंट थी कि विजय नायर मुझसे नहीं मिले, आतिशी से मिले और सौरभ भारद्वाज से और सीएम हाउस में। और फिर कह रहे हो हम कट्टर ईमानदार है। आप ही के ऑफिस में आप ही के मंत्रियों से मिल रहे हैं और एक भ्रष्टाचारियों के, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं, जो सरकार में नहीं है, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आप खुद ही बताइए क्या ये सही है? मैं तो नहीं मानता सही। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेता बोल रहे थे कि मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो क्या बीजेपी पर्याप्त सम्मान आरएसएस को नहीं दे रही? जी मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को सम्मान नहीं दे रही है। ये उनका व्यक्तिगत बयान था, कोई भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं था। और आपने देखा होगा आरएसएस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों प्रतिक्रिया नहीं दी? आरएसएस अपनी जिम्मेदारी से मजबूती से देश और धर्म को जोड़ने में लगा था। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जो राम मंदिर का प्रोग्राम था ना, जो उद्घाटन था, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, वो हमारे विश्व हिंदू परिषद का और वहाँ की कमेटी का, उनका प्रोग्राम था। जी क्या लग रहा है अभी तक अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब आरएसएस द्वारा नहीं दिया गया है, तो इस चुप्पी पर आप एक कार्यकर्ता के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी अगर बेहतर होता, कुमार विश्वास से सवाल पूछ लेते, प्रशांत भूषण से सवाल पूछ लेते, योगेंद्र यादव से सवाल पूछ लेते। और उनको सवाल तो स्वाति मालीवाल जी से पूछना चाहिए था। वैसे वो मणिपुर की बातें करते हैं, वैसे वो मोहन भागवत जी की बातें करते हैं, और उन्हीं की सांसद है, उन्हीं का पीए, उन्हीं का चीफ सेक्रेटरी, उनके साथ मार पिटाई कर रहा है। उनके पास समय नहीं मिला कि मैं स्वाति मालीवाल की, वैसे वो महिला की इतनी चिंता करते हैं, अपनी ही आप सांसद की उनको चिंता नहीं है, अपनी दिल्ली की चिंता नहीं है, अपने स्कूल कॉलेज अस्पतालों की चिंता नहीं है, अपनी दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। घोटाले पे घोटाले, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो। वैसे आम आदमी कहते हैं, आप बार बार आम आदमी का नाम ले रहे हो। मैं एक आरएसएस का कार्यकर्ता होने के बाद एक सवाल पूछता हूँ, क्या ऐसे ही आम आदमी होते हैं जो करोड़ों रुपए का शीश महल हो? एक मुख्यमंत्री निवास तो अपने आप में ही वेल फर्निश होते हैं, उसके बाद आप उसमें स्विमिंग पूल लगा रहे हैं, उसके बाद आप बड़े बड़े गार्डन लगा रहे हैं, इटालियन मार्बल लगा रहे हैं, इम्पोर्टेड किचन बना रहे हैं। आप तो अपने लिए सुविधाएं तो सारी ले रहे हैं, 106 लोगों की सिक्योरिटी ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ले रहे हैं, पुलिस से भी ले रहे हैं, पंजाब से ले रहे हैं, और फिर आम आदमी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर उनको दिल्ली की चिंता होती ना, तो दिल्ली में ही रहते। अब जो ये नाटकबाजी कर दी है कि डमी सीएम को बना दिया है, उसकी चिंता नहीं है दिल्ली की। अब देखो इधर से उधर इलेक्शन के लिए भाग रहे हैं, तो मैं तो सहमत नहीं क्या हूँ। लग रहा है अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब आरएसएस को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी डिजर्व ही नहीं करती कि मोहन भागवत जैसे
इतने कट्टर, ईमानदार, जातिवाद और धर्म के मजबूत रक्षक को ऐसे भ्रष्टाचारी को जवाब देना चाहिए, मेरा मानना। आपका क्या शुभ नाम है सर? हरीश कुमार। हरीश जी, आप भी आरएसएस से कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल जी, हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं सारे। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आरएसएस का काम क्या है, हिंदुत्व को बढ़ाना, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाना, ठीक है ना। ये सवाल वाकई ही गलत किया गया है। अपने डिपार्टमेंट में इनकी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप उनको विशेष ध्यान रखें, उसमें अपना कार्य करें, ना कि इस प्रकार के सवाल करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाए। ना ही अपने कर्तव्य से तो डिग रहे हैं ना। ठीक। आप कितने सालों से आरएसएस से जुड़े हुए हैं? काफ़ी साल हो गए, 10 से 15 साल से ज़्यादा हो गए हम लोग। 15 सालों से। आपको जानकारी होगा कि अरविंद केजरीवाल मोहन भागवत जी से सवाल तो ये वाले जो सवाल तो हर अब बच्चे को ही पता है, और बच्चा इस चीज़ का जवाब दे देगा क्या ये सवाल सही है, ये सवाल पूछने लायक ही नहीं है। सिंपल सी बात है। मतलब केजरीवाल का सवाल गलत है। बिल्कुल। आप किस लिए पूछ रहे हैं? आप सरकार में है, आप सरकार में नहीं है ना, आरएसएस सरकार में नहीं है। आप पूछो, जिम्मेदारी आपकी बनती है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है आप उसको पूछो। आरएसएस ने कभी आम आदमी पार्टी से सवाल नहीं कह रहे हैं ना कि केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई पहले बीजेपी वाले बोले आरएसएस को कोई जरूरत नहीं, तो क्या बीजेपी उचित सम्मान नहीं दे रही है क्या आरएसएस को? देखिए, ये अभी पवन जी ने आपको जवाब दिया इस बात का कि ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जरूरत नहीं, विशेष सम्मान की कोई जरूरत नहीं, कोई अवार्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए आप और मैं और किसी को भी किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है। आरएसएस अपने आप में सक्षम है। आप एक आरएसएस से कार्यकर्ता थे, क्या आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब मोहन भागवत को देना चाहिए? देखिए, अभी वही पवन भाई ने इसी बात का जवाब दे चुके हैं कि वे जवाब क्यों देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। क्या आप इतने ईमानदार हैं? आप एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं जिनको दायित्व नहीं बनता जवाब देने का। चलिए ठीक है, इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम सर? राकेश कुमार। राकेश हाँ कुमार। जी, राकेश जी, आप आरएसएस से कब से जुड़े हुए हैं? 7-8 साल से हमारे से जुड़ा हुआ हूँ। कितने सालों से? 7-8 सालों से। तो क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल ने जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से जो सवाल पूछे हैं, क्या उनका जवाब देना चाहिए? अभी तो कोई जवाब नहीं आया, चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए उनको कोई जवाब। कोई लॉजिक ही नहीं बनता, वो खुद भ्रष्ट सरकार है उनकी। वो दूसरों लोग, जब बल्कि जनता को उनका जवाब देना चाहिए। जनता पूरी दिल्ली का उन्होंने नाश कर रखा है, इतना कोई काम नहीं हो रहा पूरी दिल्ली में, शराब घोटाला कर रखा है, कोई मंत्री कोई काम नहीं कर रहा। अब जनता को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, ना कि मोहन भागवत जी को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। नहीं देना चाहिए जवाब। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नहीं, जिस तरीके से कह रहे थे ना, चुनाव के नज़दीक आपने भी सुना होगा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कह रहा था कि मुझे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, तो सवाल ये बनता है कि क्या बीजेपी सम्मान नहीं दे रही है क्या आरएसएस को? नहीं, बीजेपी पूरा सम्मान देती है आरएसएस को, सम्मान देती है। बिल्कुल देती है जी। चलिए ठीक है, आपका शुभ नाम? सर जुगल यादव। यादव जी, आप आरएसएस से कब से जुड़े हुए हैं? सर मैं अभी पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ। 3 साल से आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस बात कहना चाहूँगा आप सभी भाइयों से, सभी माता बहनों से कि जनता को उसने बहुत अच्छा काम करा है। ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूँ केजरीवाल को सामने खड़ा करिए आप। मैं उससे पूछना चाहूँगा, आपने इतने वादे करे थे जिसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है सर, मैं केजरीवाल सामने खड़ा हुआ, मैं उससे ये पूछना चाहूँगा माता बहनों से, आपने इतने वादे करे थे कि आपको पानी फ्री करूँगा, ठीक है, बस फ्री करूँगा। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, मैं आऊँगा आपके पास। केजरीवाल ने जो सवाल किए मोहन भागवत जी से, अहम सवाल था उनका। पहले उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट से लेकर और बीजेपी आरएसएस के बीच में संबंध को लेकर तमाम तरीके से सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछे। तो क्या आरएसएस को जवाब देना चाहिए, क्योंकि अभी तक आरएसएस जवाब नहीं दी है? सर मैं आपसे पूछ रहा, केजरीवाल से जवाब लेना चाहूँगा तो केजरीवाल देंगे या सामने खड़े करिए ना आप बताइए। आप दूसरे से जवाब ले रहे हैं, ठीक है, आप अपनी गलती का एहसास तो कर ही नहीं रहे, दूसरे की गलती रिपीट कर रहे हैं कि 20 गलती, 40 गलती, 45 गलती। आप अपनी गलती तो एहसास करिए। ये कहना चाहूँगा केजरीवाल को सामने खड़ा करिए। जो झूठा आदमी होता है वो खुद ही दूसरे को साबित करता है झूठा।